जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मिनी 24/7 कृष्णा सिंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया 12वीं का परीक्षा परिणाम। टॉप 3 में बेटियों ने मारी बाजी। हत्या और दुष्कर्म के 2 अलग अलग मामलों में आरोपियों को आजीवन कारावास सहित 10 वर्ष की सजा। पिकअप ने ऑटो को मारी टक्कर, घटना में 9 महिलाएं घायल, पारसुनी अस्पताल में चल रहा इलाज। शहर को मिलेगी 2 सड़कों की सौगात, पॉलिटेक्निक से जागपुर घाट और हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन तक नई सड़क को मिली स्वीकृति। 8 दिन से हड़ताल कर रहे ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने शुक्रवार को शहर में निकाली महारैली। कोविड की संभावित तीसरी लहर के पहले जिला चिकित्सालय से डॉक्टरों का सरकारी नौकरी से तौबा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश आनंद प्रिय राहुल की अदालत ने अनुसूचित जनजाति की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी अंकित पटले 24 वर्ष ग्राम बीजापुरी थाना चांगोटोला निवासी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने बताया कि घटना वर्ष 2014 की है। अनुसूचित जनजाति की नाबालिग लड़की आरोपी के घर में मजदूरी का काम करने जाती थी। तब आरोपी अंकित पटले ने इस लड़की से शादी का वादा करके दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म से पीड़िता गर्भवती हो गई थी, जिसने 23 फरवरी 2017 को पुत्री को जन्म दिया था। पीड़िता लड़की ने गर्भवती होने के संबंध में आरोपी अंकित पटले को भी बताया था और पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी पर आरोप सिद्ध हो गए। अभियुक्त जो अनुसूचित जनजाति की नाबालिग थी, 18 वर्ष कम की बच्ची थी। ये आरोपी अंकित पटले के यहाँ काम करती थी और उस दौरान 2014 से 2017 तक आरोपी अंकित पटले इसको शादी का प्रलोभन देकर इसके साथ संबंध बनाता रहा और दुष्कर्म कार्य करता, जिससे इसकी एक बच्ची पैदा हो गई थी। दिनांक 23/2/2017 को एक बच्ची पैदा हुई थी, किंतु अंकित पटले द्वारा इसको उस बच्ची को स्वयं की बच्ची होने से इनकार कर दिया गया। तब अभियुक्ति द्वारा थाना चांगोटोला में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और प्रकरण के दौरान डीएनए रिपोर्ट प्राप्त हुई। डीएनए रिपोर्ट में ये पाया गया कि जो बच्ची पैदा हुई थी वो अंकित पटले की थी और इस संपूर्ण प्रकरण में पीड़िता द्वारा ही अपने कथनों में समर्थन किया था और पीड़िता के कथनों के आधार पर, डीएनए रिपोर्ट के आधार पर और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों और लिखित अंतिम तर्क के आधार से संतुष्ट होते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो श्री आनंद प्रिय राहुल द्वारा आज अंकित पटले को धारा 376(2)(m) के अपराध में एवं धारा 5/6 पॉक्सो के अपराध में दंडित पाते हुए जिसे 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया और अर्थदंड की राशि में से 5,000 रुपये उसे अभियुक्ति को अपील अवधि पश्चात देने का निर्णय किया गया और उसे 6 लाख रुपये प्रतिकर राशि भी प्रशासन से को दिए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा शुक्रवार को कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित किया गया। कक्षा 12वीं का रिजल्ट 100% रहा। सीबीएसई के परीक्षा परिणामों में छात्राओं ने बाजी मारी। जिले के 3 टॉपर में छात्राओं ने ही स्थान पाया है। केंद्रीय विद्यालय भरवेली की छात्रा अनुष्का यादव 97.2% के साथ जिले में टॉपर रही। वहीं 97% अंक लेकर जवाहर नवोदय विद्यालय वाराशुनी की छात्रा विद्या कटरे दूसरे स्थान पर और केंद्रीय विद्यालय भरवेली की छात्रा सुरभि छाबड़ा 96.8% अंक लेकर जिले में तीसरे स्थान पर रही।
आपको बताया कि कोरोना काल के कारण इस वर्ष कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा नहीं हो सकी, जिसके कारण सीबीएसई बोर्ड के द्वारा छात्रों की कक्षा 10वीं और 11वीं के परीक्षा परिणाम, कक्षा 12वीं के इंटरनल एग्जाम के परिणाम तथा टेस्ट के परिणाम के साथ ही स्कूलों के कक्षा 12वीं के 3 वर्षों के रिजल्ट के आधार पर छात्र छात्राओं के परिणाम जारी किए गए। इस परीक्षा परिणाम में यह भी बात रही कि कोई भी छात्र निराश नहीं हुआ, सभी छात्र उत्तीर्ण हुए। केंद्रीय विद्यालय भरवेली के प्राचार्य पंकज कुमार जैन ने बताया कि कक्षा 12वीं का साइंस और कॉमर्स दोनों ही संकाय का रिजल्ट घोषित हुआ। सभी बच्चे फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं। आज कक्षा 12वीं का विज्ञान संकाय एवं साइंस संकाय एवं कॉमर्स संकाय दोनों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। हमारे विद्यालय में वर्तमान में 78 बच्चे इस परीक्षा में बैठे और उसमें से 39 बच्चे साइंस संकाय में थे और 39 बच्चे कॉमर्स संकाय में थे और सभी के सभी बच्चे उत्तीर्ण हुए। सभी बच्चों और उनके अभिभावकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सही बच्चे प्रथम श्रेणी में पास हुए। विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। मैं आपको एक चीज़ से बताना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय की छात्रा अनुष्का यादव, जिसका कि 97.2% रहा, उसने अपने ज़िले में प्रथम स्थान पाया। और इसी प्रकार से सुभी छाबड़ा 96.8% रहा, उसने ज़िले में द्वितीय स्थान पाया। तो इनके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इसी प्रकार से प्रीति गौतम साइंस संकाय में उन्होंने 94% प्राप्त किया और उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और साइंस संकाय से ही परीक्षा परिणाम आने के बाद छात्र छात्राओं में खुशी का अंबार है। जिले की टॉपर रही छात्रा कुमारी अनुष्का यादव पुलिस विभाग में पदस्थ हेड कांस्टेबल चंद्रमा यादव की सुपुत्री है। बेटी के टॉपर होने की खबर सुनकर पूरे परिवार में बेहद ही हर्ष का माहौल है। जिले की टॉपर छात्रा अनुष्का यादव ने बताया कि जिस तरह से उन्होंने पढ़ाई की थी उससे उन्हें पहले से ही ये उम्मीद थी कि ऐसा ही रिजल्ट आएगा। यहाँ जो अच्छे परिणाम आए हैं, भविष्य में वहाँ यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रही है। इसी तरह जिले के टॉपर में तीसरे स्थान पर रही छात्रा सुरभि छाबड़ा व्यवसायी सुनील छाबड़ा की पुत्री है। छात्रा सुरभि ने बताया कि इस रिजल्ट से वह बहुत ही संतुष्ट है। आज जो रिज़ल्ट आया उससे मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। मैंने अपनी तैयारी सारी ऑनलाइन की थी और इसमें मेरे टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का, सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा। उन्हीं की वजह से मैं आज ऐसा रिज़ल्ट बना पाई हूँ। अच्छा, इन फ्यूचर क्या करना चाहते हैं आप? फ्यूचर में मैं सीए करना चाहती हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसकी मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। इस वर्ष कोरोना कारण परीक्षा नहीं हुई, अगर परीक्षा होती तो किस तरह का होता रिजल्ट? परीक्षा होती नहीं होती दोनों से रिज़ल्ट मेरा ऐसा ही बनता। परीक्षा होती तो भी मैं 90+ ला ही लेती और अभी भी मैंने तैयारी पूरी वैसे ही की थी। इंटरनल असेसमेंट में मिला है तो इंटरनल असेसमेंट की भी मैंने तैयारी उसी तरह की थी जैसे फाइनल की जाती है। तो मैं अपने रिजल्ट से बहुत संतुष्ट हूँ। छात्रा सुरभि के पिता सुनील छाबड़ा ने बताया कि बेटी का रिजल्ट सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हैं। उनकी बेटी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से घर में ही लगातार पढ़ाई करती थी। जिस तरह से वह मेहनत कर रही थी उससे पहले से ही लग रहा था कि जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट तो ठीक है, जो से शासन की गाइडलाइन के हिसाब से कोरोना काल में जो 10th और 11th का सब जोड़ के मार्क्स दिए थे और ऑलरेडी बिटिया मेरी 10th में भी पढ़ाई में सबसे आगे ही थी और 11th की भी ठीक की थी। अभी जो रिजल्ट आया एक प्रोसेस यही बनता, एग्ज़ाम होते भी तो लगभग यही बनता। सब इसमें ऑनलाइन क्लासेस लेके घर में ही स्टडी हो रही थी मैक्सिमम और कुछ टीचर्स का भी गाइडलाइंस ले रहे थे। आपको लग रहा था ऐसी रिजल्ट आएगा? हाँ, रिजल्ट लगभग 90+ से भी ऑलरेडी 95 का अप्रोच था हम लोगों को। 95 के समथिंग आज बनते हुए 95-98 के अप्रोच था इसका खुद का जो तैयारी गुड़िया की, उस सबसे उसका हमको ये बनना चाहती है। हाँ, तो इसके लिए अब आप सीए बनना चाह रहे गुड़िया की इच्छा है। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि ये IAS पे कराऊँ इनको, IAS कराने का था। हाँ, लेकिन गुड़िया की जिसमें बच्चों की इच्छा है उसमें जिसको अपन रोक नहीं सकते। ठीक है, जिसमें जिसका तो खुद का मन रहा है सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट तो पूरा फुल रहेगा। क्या नाम? केंद्रीय विद्यालय बालाघाट में कॉमर्स संकाय में अनुष्का यादव प्रथम, सुरभि छाबड़ा द्वितीय व अरिहंत बापना तीसरे स्थान पर रहे। वहीं साइंस संकाय में प्रीति गौतम प्रथम, सम्यक गजभिये द्वितीय और लिसा खोबरागड़े तीसरे स्थान पर रही। साइंस संकाय में द्वितीय स्थान पर रहे छात्र सम्यक गजभिये ने कोरोना काल में जारी हुए अच्छे परिणामों को लेकर प्रसन्नता जताई है। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। सरकार के अनुसार हमने ऑनलाइन पढ़ाई करे, उस हिसाब से हमारा रिजल्ट बना है। आज काफ़ी अच्छा लग रहा है।
सोच तो रहे थे कि 90 के ऊपर आ जाएगा, तो आ गया, तो इसलिए खुश था। यानी अगर परीक्षा होती तो ज़्यादा था। शायद और अच्छा आ सकता परीक्षा होती तो। ये आपने जैसे भविष्य को लेकर क्या सोचे थे इसके बाद? अब JEE की परीक्षा देना और IIT निकालना। इसके लिए आगे तैयारी करेंगे। जी। सत्र न्यायाधीश अमरनाथ केसरवानी की अदालत ने 1.5 वर्ष पहले ग्रामीण थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम गोंगलई में राधेलाल लिल्लारे की हत्या करने के मामले में एक आरोपी मनोहर लिल्लारे 55 वर्ष ग्राम गोंगलई थाना ग्रामीण निवासी को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत में विचाराधीन प्रकरण के दौरान ही एक आरोपी उमाशंकर लिल्लारे की मौत हो चुकी है। एक अन्य आरोपी अरुण लिल्लारे 28 वर्ष को अदालत ने आरोप सिद्ध नहीं होने पर दोष मुक्त किया है। अभियोजन के अनुसार 7 सितंबर 2019 की रात्रि 8:30 बजे मनोहर लिल्लारे और उमाशंकर लिल्लारे ने अपने पड़ोसी राधेलाल से रोड पर जानवर बांधने को लेकर विवाद कर जमकर पिटाई कर दी थी। इस दौरान राधेलाल की मौत हो गई थी। ग्रामीण पुलिस ने इस मामले में राधेलाल लिल्लारे की हत्या करने के आरोप में उमाशंकर लिल्लारे, अरुण लिल्लारे और मनोहर लिल्लारे के विरुद्ध धारा 302, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर इस अपराध में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था और विवेचना के उपरांत अदालत में अभियोग पत्र पेश किया गया था। अदालत में इस प्रकरण के चलते उमाशंकर लिल्लारे की मौत हो गई। यह प्रकरण अरुण लिल्लारे और मनोहर लिल्लारे के विरुद्ध चला। 30 जुलाई को सत्र न्यायाधीश अमरनाथ केसरवानी की अदालत ने इस मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अपने विवेचन, निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर राधेलाल लिल्लारे की हत्या करने के आरोप में आरोपी अरुण लिल्लारे के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड विधान का आरोप प्रमाणित नहीं होने पर उसे धारा 302 भारतीय दंड विधान के आरोप से दोष मुक्त किया। इस मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक MM द्विवेदी ने पैरवी की थी। वाराणसी न्यायालय में शुक्रवार को थाना रामपाली के अंतर्गत 9 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट शिवलाल केवट की अदालत ने धर्मेंद्र उइके को विभिन्न धाराओं के तहत 20 वर्ष की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना रामपाली के अंतर्गत ग्राम एरवाटोला में 30 दिसंबर 2017 को 9 वर्षीय बालिका पानी भरने के लिए गई थी, जहां पर आरोपी धर्मेंद्र पिता भीमराव उके उम्र 44 वर्ष निवासी एरवाटोला के द्वारा बालिका को प्रलोभन देकर दुष्कर्म किया था, जिसकी सूचना बालिका ने अपने परिवार को दी, जिस पर परिवार के लोगों के द्वारा रामपाली थाने में आकर धर्मेंद्र उके के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पास्को एक्ट की धारा 6 में 20 वर्ष का कारावास, 1,000 रुपये अर्थदंड से दंडित कर सभी सजाएं एक साथ भुगतने के लिए कहा गया है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा आरोपी को जेल दाखिल कर दिया गया। उक्त मामले में पीड़िता की ओर से लोक अभियोजन अधिकारी शशिकांत पाटिल के द्वारा पैरवी की गई। बिरसा थाना के अंतर्गत साली टेकरी रोड दमोह में पिकअप की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक घायल हो गया। घायल युवक धीरजू मानेश्वर 27 वर्ष ग्राम भीमोरी थाना रेंगाखार जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ निवासी है। घायल को बिरसा के अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। 29 जुलाई को धीरजू मानेश्वर अपने ससुराल परसाई कृषि कार्य करने के लिए आया था और कृषि कार्य करके शाम 6 बजे धीरजू मोटरसाइकिल से अपने ग्राम भीमजोरी जाने निकला था। तभी बिरसा से साली टेकरी रोड दमोह में साली टेकरी की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने धीरजू मानेश्वर की मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। पद्मेश 24/7 की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा शहर की खस्ताहाल सड़कों की स्थिति को देखते हुए शहर के 2 सड़क मार्गों के निर्माण को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई है। आपको बताएं कि 27 जुलाई को पद्मेश 24/7 ने शहर की खस्ताहाल सड़कों को लेकर रिपोर्ट दिखाई गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा शहर के सेन चौक से लेकर शमशान घाट और हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन सड़क मार्ग को मंजूरी प्रदान की है। कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि शहर के अधिकांश सड़कों को बेहतर बनाने का जिम्मा नगर पालिका प्रशासन का है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शहर की सड़कों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनका टेंडर भी हो चुका है और 1 सप्ताह के भीतर काम भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भटेरा चौकी स्थित रेलवे क्रॉसिंग के दोनों ओर की सड़कों को भी बेहतर बनाने का प्रयास जारी है। नहीं, अधिकतर सड़कें जो हैं वो नगर पालिका की जिम्मेदारी होती हैं और नगर पालिका ही उनमें निर्माण कार्य करता है। 2 सड़कें जो मुख्य जो हैं वो स्वीकृत हो चुकी हैं, जैसा कि एक आपकी सेन चौक से शमशान वाली रोड की स्थिति बहुत खराब है, वह रोड स्वीकृत हो चुकी है, उसमें टेंडर्स भी हो चुके हैं और एजेंसी भी निर्धारित हो चुकी है। अगले 5 से 7 दिनों में उसका काम प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा हमारा जो
हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन का रोड है, उसमें भी डिवाइडर लगा करके और उस रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ। जिले के भीतर पहले से ही जिला अस्पताल से लेकर तहसील मुख्यालय स्थित अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन रही है। उस पर बीते दिनों 2 संविदा चिकित्सकों ने शासकीय नौकरी से तौबा कर ली, तो वहीं जिले के अन्य अस्पतालों में सेवाएं दे रहे बॉन्डेड चिकित्सकों के बाद समाप्त होने पर ना ही चिकित्सकों ने बांड बढ़ाने पर रुचि दिखाई और ना ही सरकार ने। जिला अस्पताल से लेकर तहसील मुख्यालय के अस्पतालों में सेवाएं दे रहे उन चिकित्सकों के अचानक सरकारी नौकरी से तौबा कर लेने के कारण काफ़ी हद तक एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने लगी है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिला अस्पताल में संविदा चिकित्सक के रूप में सेवाएं दे रहे डॉक्टर भजन इल्लारे कोविड मेडिकल वार्ड से लेकर आईसीयू तक का प्रभार संभाले हुए थे, लेकिन जैसे ही कोविड की दूसरी लहर का प्रभाव कम हुआ उन्होंने नौकरी से तौबा कर ली। इसी तरह जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर यूनिट में अपनी सेवाएं दे रहे पीजी गायनिक विशेषज्ञ डॉक्टर ममता टेम्भुर्ने ने भी नौकरी छोड़ दी। यही नहीं, जिले के अलग अलग अस्पतालों में सेवाएं दे रहे लगभग आधा दर्जन चिकित्सकों के बांड समाप्त होने पर उन्होंने बांड बढ़ाए जाने के लिए सरकार से कोई मांग की, न सरकार ने इस मामले में कोई पहल की। नहीं, बॉन्डेड डॉक्टर का तो ऐसा रहता है, देखिए साल भर का बॉन्ड रहता है, उस साल भर की अवधि की सेवा उनको देना पड़ती है। तो हमारे को उस पिछले वर्ष जो है 10 डॉक्टर मिले थे जिनका बॉन्ड पूरा हो गया है, तो अपनी सेवाएं पूरी करके चले गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास में 2 संविदा के चिकित्सक थे। एक डॉक्टर भजन इल्लारे जी थे जो कि हमारे ब्लड बैंक में कार्यरत थे। चूँकि वो पल्मोनरी मेडिसिन थे इसलिए उन्होंने कोरोना काल के समय हमारे आईसीयू वगैरह में और अन्य विभिन्न कोरोना सेंटर्स में काफ़ी अपनी योगदान दिया। और दूसरी एक डॉक्टर ममता टेम्भुर्ने थी जो कि पीजी मेडिकल ऑफिसर गायनी थी और ये भी संविदा में नियुक्त थी, तो इन्होंने भी अपना त्यागपत्र दे दिया है। हाँ, क्या तो संविदा में थे और सब ये जो दोनों का इस्तीफा मंजूर हो गया। नहीं, अभी नए डॉक्टर नहीं आए हैं, लेकिन भाई जो डॉक्टर कार्यरत था वो नहीं रहेगा तो फर्क तो पड़ेगा। अगर 4 डॉक्टर हैं और उसके जगह में 3 ही रह जाएंगे तो फर्क तो पड़ेगा। और उसी तरीके से तो ऐसा है कि जो डॉक्टर थे तो ऐसे फालतू तो नहीं लगे थे, यहाँ पे अपना अमूल्य समय दे रहे थे, वो काम कर रहे थे। उनके नहीं रहने से निश्चित रूप से स्वास्थ्61 सेवा प्रभावित होगी। सर, जिले में कितने बड़े पद खाली है डॉक्टर से? जिले में हमारे यहाँ भी सीएमएचओ के अंडर में 161 पद हैं क्लास 1 के, जिसमें केवल 1 कार्यरत हैं। उसी तरीके से जिला अस्पताल में 38 पद हैं जिसमें 11 कार्यरत हैं और क्लास 2 के 97 पद हैं जिले में, जिसमें 20 कार्यरत हैं। और जिले में और सीएमएचओ के अंडर सीएस के अंडर में 38 पद है जिसमें 15 कार्यरत हैं। निश्चित ही जिले के भीतर इतने अधिक चिकित्सकों के एक साथ नौकरी से तौबा कर लेने की वजह से एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जिले वासियों को परेशानी उठानी पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर कोविड की संभावित तीसरी लहर विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी परेशानी का कारण बन सकती है। वारासुनी दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय के अंतर्गत ग्राम मलहम टोला मंगेझरी निवासी फरार एक आरोपी इंदल कोड़ापे को जंगली सुअर के शिकार में मामले में शुक्रवार को वन विभाग ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। वन परिक्षेत्र कार्यालय वारासुनी के द्वारा 31 मार्च को मुखबिर के द्वारा जंगली सुअर के शिकार की सूचना पर वन परिक्षेत्र अधिकारी यशपाल मेहरा ने वन अमले के साथ मलहम टोला में दबिश देकर 2 लोगों को वन्य प्राणी जंगली सुअर का मांस शिकार में प्रयुक्त किए जाने वाले हथियार के साथ गिरफ्तार कर वन विभाग के द्वारा वन अपराध प्रकरण के तहत पंजीबद्ध कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था। ये 31 मार्च 2021 की घटना में जंगली सुअर के शिकार में हमको जानकारी मिली थी। तो टोटल उसमें 6 आरोपी थे, उसमें से 5 की अरेस्टिंग हो गई थी। ये अंतिम आरोपी थे जिसकी वजह से हम परिवाद पेश नहीं कर पा रहे थे। कल मुखबिर की सूचना पे मेरे स्टाफ ने दल बल सहित जो है बस स्टैंड वारासिवनी से इनको गिरफ्तार किया है और आज माननीय न्यायालय में पेश करने जा रहे हैं। वारासुनी तहसील कार्यालय वाराणसी में शुक्रवार को मध्य प्रदेश पटवारी संघ के तत्वाधान में सभी पटवारियों के द्वारा एकत्रित होकर तहसीलदार राजेंद्र टेकाम को 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहने के संबंध में ज्ञापन सौंपकर 3 सूत्रीय मांगों को पूर्ण कराने के लिए मांग की गई है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के पटवारियों के द्वारा लंबे समय से प्रदेश सरकार से मांग की जा रही है कि वह पटवारी की विभिन्न प्रकार की मांगों पर ध्यान देकर पूर्ण करे, ताकि जिस प्रकार से पटवारी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है उससे उन्हें निदान मिल सके। हमारा चरणबद्ध तरीके से हड़ताल जो चल रही है वो 3 सूत्रीय मांगों के संबंध में हड़ताल चल रही है।
एक तो ये है कि हमारा 2800 ग्रेड पे, दूसरा ये है कि CPCT जो एग्ज़ाम की अनिवार्यता है इसको ख़त्म किया जाए, और तीसरा जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में पदस्थ पटवारी हैं उनको गृह ज़िले में स्थानांतरित दिया जाए। इस संबंध में हमने आज 2 तारीख से 4 तारीख तक सामूहिक अवकाश का आवेदन किया। मांगें पूरी नहीं होती है तो हमारा 10/8/2021 से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल की जाएगी।